हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। उनका हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए एक बार क्या है हमारे पास में इंटेक्स क्वेश्चन के बेसिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, हमको एयर के साथ में रिएक्शन करानी है मैग्नीशियम रिबन की, पर उससे पहले हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं। देखिए ये Mg है, मैग्नीशियम हमारे बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। ये ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ में, जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्शन करके क्या कर लेता है, ये MgO का लेयर अपने ऊपर लगा लेता है, जो कि बहुत स्टेबल होता है। तो हमको आगे रिएक्शन खुद को कराने के लिए हम क्या करते हैं, इस लेयर को क्लीन करते हैं उसकी सरफेस से। इस लेयर को हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो देखिए एक बार, magnesium ribbon should be cleaned before burning in air because magnesium metal react with atmospheric oxygen and forms magnesium oxide MgO। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, विच इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड, जो कि बहुत स्टेबल कंपाउंड है, और प्रिवेंट फर्दर रिएक्शंस। और ये क्या कर देता है, जैसे ही हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऊपर रिबन को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, जिसकी बेसिस पे क्या होता है कि वो आगे की रिएक्शन को रोकता है, ठीक है, विद ऑक्सीजन। देयरफॉर इस तो कंपलसरी जाता है हमको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशंस की बात करते हैं, बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोराइड है, ठीक है। देखो तो क्लोराइड, देखो यहाँ पे क्लोराइड नहीं है, ये क्लोरीन है ना। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हाइड्रोजन होता है H2, क्लोरीन होता है Cl2। क्या बना रहा है, ये HCl बना रहा है। तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगी, 2। तो क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2। एक रिएक्शन ये हो गई। बैरियम क्लोराइड की हम बात करते हैं। बैरियम किस फॉर्म में होता है, Ba+2 की फॉर्म में, और क्लोराइड किस फॉर्म में होता है, -1 की फॉर्म में। तो ये चार्ज इधर का इधर, ये वाला चार्ज इधर का इधर, तो BaCl2 बन जाएगा हमारे पास में। एल्यूमिनियम किस फॉर्म में होता है, +3 की फॉर्म में। सल्फेट किस फॉर्म में होता है, SO4 -2 की फॉर्म में। ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज को हम गोला करते हैं, ठीक है, इसको हाईलाइट करते हैं और इसको इधर इधर कर देंगे हम, इधर उधर। तो Al2SO4 का होल थ्राइस। अभी किसका रिएक्शन में क्या क्या बन रहा है, बैरियम सल्फेट बन रहा है। तो Ba+2 की फॉर्म में, SO4 -2 की फॉर्म में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, BaSO4। और क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, Al+3 Cl-, तो क्या बन जाएगा, AlCl3। ठीक है, अब तो आप सीख ही गए होंगे। तो हमारे पास भी ये रिएक्शन हो रही है। अब देखो इसको बैलेंस करना है हमको, ठीक है, तो मैं हल्का से इरेज कर देती हूँ इसको। अब देखो हमको बैलेंस करना है, तो क्या करूँगी मैं, इधर क्लोरीन कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, 2, इधर 3 है, इधर 2 है, तो मैंने इधर कर दिया 3, इधर कर दिया 2। अब एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2, एल्यूमिनियम तो बैलेंस है, ठीक है। सल्फर हमारे पास में सल्फेट कितने हैं, 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। देखिए अब रिएक्शन बैलेंस है क्या, देखिए हाँ बैलेंस है ये। नेक्स्ट है सोडियम प्लस वाटर, Na प्लस वाटर H2O। क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है, और इधर क्या बन रहा है हमारे पास में, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। देखो यहाँ पर H इधर ये रहा, 1H इधर ये रहा, तो कितने H हमारे पास में, 3H है, पर 3H तो बैलेंस नहीं होगा। हम यहाँ पे 2 करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 करती हूँ तो हाइड्रोजन हमारे पास में इधर कितने हो जाते हैं, 4, तो यहाँ पर 3 है, तो मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ तो 2 ये क्या हो जाता है हमारे पास में, Na हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। मेरे हिसाब से बैलेंस है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, कि सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड है, सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बैरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो इनसॉल्यूबल है, ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ये सॉल्यूशन है एक्वस स्टेट में आ जाएगा, ये किस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, ये एक्वस स्टेट में आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर हमको क्या क्या दे रखा है, BaCl2 दे रखा है। सबसे पहले तो बैरियम मैंने आपको बताया Ba+2 की फॉर्म में होता है, Cl- की फॉर्म में होता है, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये BaCl2।
ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन हो रही है, सोडियम सल्फेट में। सोडियम +1 की फॉर्म में होता है, SO4 -2 की फॉर्म में होता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर Na2SO4, ठीक है, प्लस क्या क्या दे रहा है, ये बैरियम सल्फेट दे रहा है। बैरियम सल्फेट दोनों ही +2 और -2 की फॉर्म में होता है, Ba+2। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, SO4, साथ में क्या बन रहा है, NaCl। बैलेंस करते हैं, 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया, मेरे हिसाब से बैलेंस है, ठीक है। देखो ये तो हो गया एक्वस, ये हो गया एक्वस, ये इनसॉल्यूबल बना रहा है, तो ये हो गया सॉलिड और ये क्या हो गया, एक्वस, ठीक है। सबके सॉल्यूशन के आगे मैंने एक्वस लगा दिया और बाकी के आगे मैंने क्या लगा दिया, इसमें इनसॉल्यूबल था तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, सॉलिड लगा दिया, जो कि प्रेसिपिटेट बनाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्वस, यहाँ पर हो जाएगा एक्वस, यहाँ पर हो जाएगा सॉलिड, यहाँ पर हो जाएगा एक्वस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन है। NaCl का क्या है हमारे पास में, सॉल्यूशन है। इन वाटर रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में है। सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सॉल्यूशन देता है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, और H2O बनता है। तो ये हमारा इसका स्टेट सिंबल हो गया। तो NaOH रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये वैसे भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जानते हैं, ये हमारे पास में क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, एसिड हो गया। तो क्या बन गया, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से एक सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको कि ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, कि इसका जो सॉल्यूशन है किसका, सब्सटेंस X का, वो वाइट वॉशिंग में काम आता है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि पेंट करने में काम आता है। तो क्या आता है वो, हमको केवल एक ही सब्सटेंस हमको याद आता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये सॉल्यूशन बने बाद है, तो ये कब बनेगा, CaO का रिएक्शन मैं करा रही हूँ H2O के साथ में, तब बनेगा CaOH का होल ट्वाइस हमारे पास में। उस सब्सटेंस का हमको नेम बताना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। नेम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं क्विकलाइन। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CaO। इसका रिएक्शन किसका लिखना है, वाटर के साथ में। तो CaO + OH का, CaO किसके साथ में रिएक्शन कर रही हूँ, H2O के साथ में। तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। और क्या बन जाएगा हमारे पास में, बस लाइम वाटर। और क्या निकलेगी इसमें से, एनर्जी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। देखो हमारे पास में एक एक्टिविटी थी जिसको हम पढ़ रहे थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। डीकम्पोजिशन का भी कौन सा टाइप था, वो इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। हम किस में पढ़ रहे थे उसको, इलेक्ट्रोलाइसिस में। इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, इसमें क्या हो रहा था कि हम एक बीकर ले रहे थे, बीकर में हम 2 इलेक्ट्रोड लगा रहे थे। जैसे हम 2 इलेक्ट्रोड लगा रहे थे तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव मैंने लगा दी, ठीक है। इसको हम बोल रहे थे एनोड, इसको हम बोल रहे थे नेगेटिव वाली को कैथोड। इसमें मैंने क्या करा, वाटर फिल कर दिया और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया हल्का सा। जैसे ऐसा रिएक्शन होता है तो एनोड पर, ठीक है, डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है, H2O का। जैसे डिकम्पोजिशन होता है तो किस में टूटेगा, ये H2 और O2 में। मैं बैलेंस करती हूँ इक्वेशंस को, तो यहाँ पर H2 है, यहाँ पे O2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। जैसे यहाँ पे 2 लगाती हूँ तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये H2 है, ठीक है। तो H प्लस अपने की किस में टूटा है, देखो एक मिनट। तो यहाँ पर H2 गैस रिलीज़ हो रही है और O2 गैस रिलीज़ हो रही है। अब देखो O जो होता है वो हमारे नेगेटिव स्पीसीज होती है, तो किधर जाएगी, वो जो नेगेटिव स्पीशीज़ है वो किधर जाएगी, पॉजिटिव वाले पे जाएगी। तो पॉजिटिव वाले पर कौन सी गैस रिलीज़ होगी, O2 गैस। और कैथोड वाले पर कौन सी स्पीशीज़ जाएगी, पॉजिटिव वाली, क्योंकि वो कैसा है, नेगेटिव है,
ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस। अब यहाँ पर जो अमाउंट है वो H2 गैस का वो कितना हो जाएगा, देखो 2H2, मतलब इसका अगर हम रेशो की बात करें H2 रेशो O2 का, तो ये हो जाएगा 2:1। तो कौन सी गैस डबल अमाउंट में कलेक्ट हो रही है, हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में कलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो देखिए इन एक्टिविटी 1.7 गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अमाउंट collected in the other because water gets hydrolyzed to release H2 gas and O2 gas. तो electrolysis 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो कौन सी 2 मॉलिक्यूल तो किसके, हाइड्रोजन के रिलीज हुए हैं, और 1 मॉलिक्यूल किसका रिलीज हुआ है, ऑक्सीजन का। तो हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड वुड बी डबल्ड देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस डबल रिलीज हुई है हमारे पास में, ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है, कि हमने क्या किया कि एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या किया, आयरन नेल रख दी, ठीक है, आयरन नेल रख दी, और इसमें कौन सा सॉल्यूशन ले लिया मैंने, CuSO4 का। ये सॉल्यूशन कैसा होता है हमारे पास में, इस कलर का ही होता है, ब्लू कलर का होता है। तो जैसे ही मैंने ये रखा तो कुछ देर बाद में क्या होगा, जो इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों होगी, देखिए आप, जब हम एक्टिविटी सीरीज़ की बात करते हैं तो आपको पता है एक्टिविटी सीरीज़ कैसे होती है, KNA CAMG AL ZNFE PBH, फिर दिस वन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से इस तरीके से जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में जो रिएक्टिविटी सीरीज़ का जो क्या बोलते हैं, रिएक्शन मतलब रिएक्टिविटी पावर है वो उधर बढ़ती जाती है, मतलब K की पावर सबसे ज़्यादा और यहाँ पर AU की पावर रिएक्टिविटी की सबसे कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई रिएक्टिव वाला लो रिएक्टिव वाले को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो Fe और Cu को मैं इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर देखती हूँ, ठीक है, तो Fe क्या ऊपर आ रहा है क्या Cu के, यस, मैं ये वाला यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, दिस वन। इसको वापस लिख देती हूँ, KNA CAMG AL ZNFE PBH CuHd मरकरी सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। ये तो यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं तो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऊपर वाले नीचे वाले के सोल्ट में से उनको क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, तो फिर Fe ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। और जैसे ये Cu को डिस्प्लेस करता है तो इसका जो इंटेंसिटी है वो किसकी वजह से था, Cu की वजह से था। तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन का कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर एक बार, when an iron nail is dipped in copper sulfate solution, iron displaces copper from the copper sulfate because iron is more reactive than copper। तो आयरन क्या है, more reactive than copper है, ठीक है। therefore the color of the copper sulfate solution changes, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है हमारे पास में, FeCuSO4, तो Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट में से, क्या बन गया हमारे पास में, FeSO4 और Cu। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, give an example of double displacement reaction other than the one given in activity 1.10। ठीक है, 1.10 में कोई रिएक्शन गिवन होगी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होगा, हमको अदर एग्जांपल देना है, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम AgNO3 का रिएक्शन AgNO3 का रिएक्शन NaCl के साथ में कराते हैं, ठीक है, तो देखो ये Ag+1 की फॉर्म में होता है, NO3 -1 की फॉर्म में होता है, ये +1 की फॉर्म में होता है, ये -1 की फॉर्म में होता है। तो जैसे रिएक्शन कराते हैं हम तो ये पॉजिटिव वाला इन दोनों को आपस में ये चेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन को, तो NaNO3 बन जाएगा, ठीक है, ये +1 ये -1, और साथ में कौन बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, ये +1 ये -1। तो ये हमारी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, आइडेंटिफाई the substances that are oxidized and that are reduced in the following equation। तो हमको क्या बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो हमको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है,
और रिडक्शन क्या होती है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। या अगर मैं उल्टा बोलूँ तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है, और रिडक्शन क्या हो रहा है, मैं ऐसे बोल दूँ ऑक्सीजन जा रहा है, तो उल्टा भी आप बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे Na रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, क्या बना रहा है, Na2O बना रहा है। तो देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इससे, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। यहाँ पर देखो CuOH2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और इसमें से क्या कौन हट गया, ऑक्सीजन हट गया, और क्या बन गया, H2O बन गया, ठीक है। तो देखो इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, किसका हो गया, O का, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। द सोडियम इन द फर्स्ट इक्वेशन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज विद द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड द कॉपर इन द सेकेंड इक्वेशन इज रिड्यूस ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या हो गया इसका, कौन लेकर के चले गया, ऑक्सीजन लेकर के जाएगा। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से क्या हो गया, चले गया। तो इस तरीके से हमारे इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फर्स्ट चैप्टर के। थैंक यू सो मच।